तुम्हारी चिट्ठियाँ ये, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ ये, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ। नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम परिक्रमा प्रेजेंट्स की इस 62वीं और इसी के साथ साथ काव्य सरता की 17वीं श्रृंखला को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। शाहजहांपुर जनपद के कीर्तिशेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन रघुनाथ आकुल की स्मृति में परिक्रमा प्रेजेंट्स और परिक्रमा प्रेजेंट्स की ये कविताओं और गीतों की श्रृंखला काव्य सरिता, इसको लेकर आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और बहुत ही उमंगित भी हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं काव्य सरिता की हर श्रृंखला में किसी न किसी कवि या गीतकार को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जी हाँ, तो आज इस कड़ी में मैं जिस गीतकार, जिस कलमकार, जिस रचनाधर्मी, जिस कवि को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, कहते हैं कि साहित्य उनको विरासत में मिला हुआ है। जी हाँ, शाहजहांपुर जनपद के कीर्तिशेष ख्यालबाज पंडित लल्ला महाराज के, जिनको जनपद रत्न के साथ साथ न जाने कितने सम्मान मिले हुए थे, और कहा तो यह जाता है कि आसपास के ज़िलों में ख्यालबाजी में उनका कोई सानी नहीं था। जी हाँ, उनके सुपौत्र कवि पीयूष शर्मा जी को आज मैं आप लोगों के समक्ष काव्य सरिता की श्रृंखला में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और पीयूष शर्मा जी एक बहुत ही प्यारा गीत उनका खुद, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ, हाँ हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ, लेकर के आज इस श्रृंखला को यादगार बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं कवि पीयूष शर्मा जी को मंच पर बुलाऊं, डायस पर बुलाऊं, इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पीयूष शर्मा जी, जैसा कि आपको पता है कि मैं साहित्य और कविता उनको विरासत में मिली हुई है। जी हाँ, और उनको उनके इस श्रम, परिश्रम, त्याग, तपस्या और साधना के लिए एक नहीं बल्कि अनेकों पुरस्कारों और सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ, मैं उनके सम्मानों का अगर जिक्र करूं तो पंडित छैल बिहारी वाण सम्मान, जो कि वर्ष 2016 में इनको बाराबंकी में मिला था। जी हाँ, और इसी क्रम में मुक्तक शिरोमणि उपाधि, जो कि गाजियाबाद में वर्ष 2016 में मिली थी। जी हाँ, और इसी क्रम में काव्य रत्न सम्मान, जो इनका शाहजहांपुर में हुआ था वर्ष 2017 में। जी हाँ, और इसी क्रम में हरि कृपा सम्मान, जो कि इनको बरेली में मिला था, और ये वर्ष 2019 में इनको दिया गया था इनके साहित्य साधना के लिए। जी हाँ, और इसी क्रम में ब्रजेंद्र अवस्थी सम्मान, ये भी इनको बरेली में मिला था वर्ष 2021 में। जी हाँ, इनके साथ साथ और भी ना जाने कितने सम्मान इनको इनकी साहित्यिक साधना के लिए इनको मिल चुके हैं। जी हाँ, एक फ़कीरी गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका संपादन भी आपने किया था। जी हाँ, देश विदेश कि ना जाने कितनी पत्र पत्रिकाओं में आपके गीत, मुक्तक, छंद, गज़ल आदि छप चुके हैं। जी हाँ, ये बड़े फ़क्र के साथ कहते हैं कि इनके जो साहित्य गुरु हैं वो डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ जी हैं। जी हाँ, और कृष्ण कुमार नाथ जी ने जिनको अपना शिष्य बनाया हुआ, तो निश्चित तौर पर वो कितने अच्छे कलमकार होंगे, कितने अच्छे साहित्य धर्मी होंगे, कितने अच्छे कवि होंगे। जी हाँ, अभी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, और मित्रों, इससे पहले कि मैं कवि पीयूष शर्मा जी को डायस पर आने की दावत दूं, मैं बताना चाहता हूं कि आज की इस कड़ी को मैंने समर्पित किया है स्वर्गीय वेद प्रकाश सक्सेना जी को, जो कि पूज्य पिताजी हैं श्री नरेंद्र सक्सेना जी के, जो प्रबंध निदेशक हैं क्रिएटिव आर्ट के। बस अभी चंद दिनों पहले वो हम सब लोगों को छोड़कर एक ऐसी यात्रा पर चले गए हैं जहाँ पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। जी हाँ, मैं उनकी स्मृतियों को इस मंच से याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में मंच पर आने की दावत देता हूँ कवि पीयूष शर्मा जी को। वो आएँ और अपने इस खूबसूरत गीत से, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ, हाँ हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ, इसको आप लोगों को सुनाकर आपको आनंदित करें, आपको तरंगित करें। कवि पीयूष शर्मा जी। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर आकुल जी को नमन करता हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, और परिक्रमा प्रेजेंट्स को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और एक गीत आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि चंद्रमा ने खोल दी काले गगन की खिड़कियाँ, चंद्रमा ने खोल दी काले गगन की खिड़कियाँ,
खूबसूरत लग रही हैं चंचला की मस्तियाँ, खूबसूरत लग रही हैं चंचला की मस्तियाँ। पूस की एक रात में हर ओर मुस्काती मिली, पूस की एक रात में हर ओर मुस्काती मिली। हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ ये, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ ये, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ। दोस्तों को जब यथावत सूचना ये मिल गई, दोस्तों को जब यथावत सूचना ये मिल गई, चिट्ठियों को देखने की लालसा बस खिल गई, चिट्ठियों को देखने की लालसा बस खिल गई। पत्थरों का एक सागर पार करके आ गए, गाँव की कुछ गोरियों को चंद पगले भा गए। मन प्रणय के पनघटों की खुशबुओं में खो गया, रात रानी कह रही क्या हो गया, क्या हो गया। हर तरफ ये शोर फैला, चांद मेरे पास है, मुस्कुराते हर नयन को बेवजह की आस है। पूछता है गाँव सारा क्या हुआ मुरझा गए, क्या बताऊं तंग करती रोज बन कर तितलियाँ। हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ ये, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ ये, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ। भोर में नाची हवा सब चिट्ठियाँ उड़ने लगीं, भोर में नाची हवा सब चिट्ठियाँ उड़ने लगी। बाजरे के खेत वाले रास्ते मुड़ने लगी, बाजरे के खेत वाले रास्ते मुड़ने लगी। एक नव युवती गगरिया थाम कर बैठी जहाँ, एक नव युवती गगरिया थाम कर बैठी जहाँ। चिट्ठियाँ जाकर गिरी सब प्रेम की मारी वहाँ, हड़बड़ाई किंतु उसने एक चिट्ठी थाम ली। बांध कर पीली चुनरिया में सहज आराम ली। एक नव युवती गगरिया थाम कर बैठी जहाँ, चिट्ठियाँ जाकर गिरी सब प्रेम की मारी वहाँ। हड़बड़ाई किंतु चल दी एक चिट्ठी थाम कर, बांध कर पीली चुनरिया में कहीं आराम कर। घर गई रखी गगरिया और फिर चिट्ठी पढ़ी, द्वेष के अक्षर मिटाकर प्रीत मिट्टी पर गड़ी। ढूंढता फिरता रहा हर एक क्षण में दर बदर, और मेरे संग ये करती रही अठखेलियाँ। हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ ये, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ ये, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ। स्वप्न में गंगा किनारे ले रहे थे मस्तियाँ, स्वप्न में गंगा किनारे ले रहा था मस्तियाँ। नींद टूटी कंठ सूखा आ गई जब हिचकियाँ, जल पिया फिर मन किया देखूं तुम्हारी झलकियाँ। बस की इतने में चली आई गगन से आंधियाँ, उड़ गए छप्पर झरी मधुमालती की पत्तियाँ। बुझ गई सबके घरों की जगमगाती बातियाँ, किंतु जब संदूक खोला रश्मियाँ ही रश्मियाँ। प्यार के जुगनू छुपाए थी तुम्हारी चिट्ठियाँ, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ ये, हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ। हो गए हैरान सब
मेरी खुशी को देख कर ये बजाती ही रही पूरी निशा भर तालियां। हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ, ये हाँ तुम्हारी चिट्ठियाँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कोई शर्मा जी। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही सुंदर गीत। कहते हैं कि भावनाएं जिसमें कूट कूट के भरी हुई हैं। सच है कि वो चिट्ठियों का दौर आपने हम सबको याद दिलाया, यानी कहते हैं कि आज तो मोबाइल है कि इधर से मैसेज भेजा, पट से उधर मिल गया, है नहीं। जब ये सब नहीं था, चिट्ठियाँ चला करती थीं, और ये पता चल जाए कि मेरे लिए किसी ने चिट्ठी लिखी है, जब तक हमारे पास नहीं आ जाती थी एक आकुलाहट रहती थी। आ जाने के बाद जब तक खुल नहीं जाती थी एक बेचैनी रहती थी, और जब तक पढ़ नहीं ली जाती थी तब तक मन को तसल्ली और सुकून नहीं मिलता था। जी हाँ, ऐसी कुछ यादों को, ऐसी कुछ स्मृतियों को इस गीत के माध्यम से उन्होंने ताज़ा किया और आप लोगों को आनंद किया। जी हाँ, मैं परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर्स के तहत उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी लोगों का जो आप मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं। जी हाँ, और अब विदाई की बेला है। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं किसी नए कवि, किसी नए साहित्यकार, किसी नए रचनाधर्मी के साथ। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।